Good morning, students. If you are able to see the screen, able to hear my voice, please send yes in the chat box fast. The screen is very clear. It's very clear. Yes, I don't sir. find any problems. You have to not open your mic. Just send the message. Yes or no. Chat box. पूरा yes नहीं लिखना है guys. Only Y and N. No के लिए N और yes के लिए Y. ठीक है? I know it's late because we had some college meeting, official meeting. Okay, that's why we are late. Otherwise, our behind or before lectures were on time only. So yes, last time we have studied permutation and combination, and I have even uploaded the video also. I have created Google Classroom, and I want everybody to join that classroom because you will get PDF only in Google Classroom. And in some time, in some days, I am planning to conduct the lectures with only one Google Meet link, and that link I will create in Google Classroom. So whenever you will have lecture, I will just put the message tomorrow lecture timing so and so. You will go to the Google Classroom, click on the link, and by that one link we will have lectures. सो बार बार आपको लिंक बदलने की ज़रूरत नहीं, मुझे हर बार मैसेज आपको गूगल क्लासरूम में व्हाट्सअप में लिंक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. बस आपको शेड्यूल रट्टा हो जाए ना कि ट्यूसडे के दिन 10 बजे मैथ्स का लेक्चर है, तो गो टू द गूगल क्लासरूम, मैथ्स के लेक्चर के ऊपर क्लिक करो, लिंक आ जाएगा, ओपन दैट लिंक, यू विल हैव द लेक्चर. ओके, सो आई एम प्लानिंग दैट ऑल्सो, सो दैट जो जिसको 2 मिनट पहले ज्वाइन करना, 5 मिनट पहले ज्वाइन करना है, आई डोंट हैव इशू. मैंने बोला था कि एक लेक्चर में 3 से 4 बार अटेंडेंस होगा, तो जिसका 4 में से 3 बार या 3 में से 2 बार रहेगा उसी को लिया जाएगा एज अटेंडेड लेक्चर, उसी को अटेंड लेक्चर करके कंसिडर किया जाएगा. ओके, वॉट एवर इट्स, कंटिन्यू. Permutation and combination, we have studied permutation and combination. We know what is permutation and combination. They are the parts of the chances. कोई अगर चीज़ होती है, जैसे कोई कॉइन को हम टॉस करते हैं तो हेड एंड टेल आने के जो चांसेस होते हैं तो वो हम कहते हैं दे आर चांसेस, मतलब प्रोबेबिलिटी होती है. तो परम्यूटेशन डिसिप्लिन होता है, ये अरेंजमेंट से रिलेटेड होता है. कॉम्बिनेशन इरेगुलर और रैंडमली होता है. फिर हमने फैक्टोरियल पढ़ा था, इट इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. जो फैक्टोरियल के अंदर हमने अलग अलग वैरायटी के फैक्टोरियल देखे थे, लिखते कैसे, क्या करते, ये सब हमने जाना था. फिर उसके बाद में हमने कुछ फैक्टोरियल्स के रूल्स पढ़े थे. डायरेक्टली ऐड नहीं होता, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं होता, डिवाइड नहीं होता, सब्ट्रैक्ट नहीं होता. देयर आर रूल्स टू डू दिस थिंग्स, राइट. तो आपको वैल्यूज़ लिखने, वैल्यूज़ लिखने के बाद मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन होगा, ये मैंने बताया था. फिर उसके बाद में फिर हमने देखा था कि अरेंजमेंट जो होता है, वेज होता है, तो वो कैसे किया जाता है. तो दिस आर द पॉसिबिलिटीज़ कि ABC है, 3 लोगों को 3 जगह अरेंज करना, तो दिस आर द पॉसिबिलिटीज़. इसमें से जो एक्चुअल होगा वो बाद में का पार्ट है, बट जब तक अरेंज नहीं हो रहे तो दिमाग में तो यही चलता रहेगा, ABC, ACB, BCBA, BAC, BCA, CAB, इनमें से कोई एक तो वे रहेगा. तो ऐसे 6 वेज हमने देखे थे कि ऐसे 6 तरीके से 3 लोगों को हम अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस आर द बेसिक्स ऑफ वॉट एवर वी हैव स्टडीड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी 2 मोर कंसेप्ट्स. वन इज प्रिंसिपल ऑफ addition and another is principle of multiplication. What are these principles? तो थोड़ा ध्यान देके पढ़ना. आपको घर से लेके कॉलेज जाना है, एंड जो स्टूडेंट बी डिवीजन के, वो बी डिवीजन में ही लेक्चर अटेंड करेंगे, क्योंकि अगर ए का अटेंडेंस हो गया और इफ़ यू आर देयर इन ए, लेकिन मेरे लिस्ट में अगर ए स्टैंडर्ड के लिस्ट में, ए डिवीजन के लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो आपका उस लिस्ट में नेम नहीं आएगा. अगर आप बी में प्रेजेंट हो, बी का अटेंडेंस लिया गया, वहाँ पे आपका नाम है, तो बी डिवीजन के अटेंडेंस में ही आपका नाम जाएगा. मैं ये नहीं ढूंढूंगा कि बी वाला स्टूडेंट है, ए में आया तो फिर अटेंड करेंगे, नहीं. अगर ऐसा करना है फॉर एनी रीज़न, तो याद रखना, अगर आप बी का लेक्चर अटेंड कर रहे हो, ए के स्टूडेंट बी में है या फिर बी के ए में, तो आपका दूसरा लेक्चर मिस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैथ चल रहा है तो वहीं पे कोई और लेक्चर चल रहा है ए डिवीजन के अंदर. ठीक है, सो अटेंड योर ओन लेक्चर्स. आपके पास वीडियो भी अवेलेबल होता है यूट्यूब में, तो आपको कोई लेक्चर मिस हो गया तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं. फॉर मैथ्स पर्पज आई एम टेलिंग यू, मैथ सब्जेक्ट के लिए. ठीक, ओके प्रभात, आई विल डू दैट, डोंट वरी. सो प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, और दोनों साइड पे आई एम गिविंग द सेम कंटेंट. अगर आप वीडियो देखो या फिर आप लोगों को PDF देखना, PDF देखो, आई एम गिविंग द सेम कंटेंट, सो दैट ये नहीं रहेगा कि उनको ऐसे पढ़ा है, हम लोगों को ऐसे पढ़ा है. नो, आई गिव यू बोथ द डिविजन्स आर सेम. बस स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा, इसके लिए हमने सेपरेट किया है. बाकी पढ़ाना वही है, सिलेबस वही है, वही सब कुछ है. ठीक. प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, जब आपको होम से कॉलेज जाना है तो आपके पास 3 ऑप्शन है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, 3 ऑप्शन है. सबसे पहले मुंबई में तो हम ट्रेन को प्रेफर करते हैं. ट्रेन अगर बंद है, पास नहीं मिल रहा है, हमारे पास वैक्सीन नहीं लिया हुआ है, तो हम बस से जाएंगे. बस टाइम पे नहीं है तो हम रिक्शा या टैक्सी से जाएंगे. पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की नहीं, बाइक या कार की. ठीक, ये रिक्शा में ओला, उबर, टैक्सी सब आ जाता है. ये 3 तरीके आपके पास जाने के. एक तो ट्रेन से जाओगे, और बस से जाओगे, और रिक्शा से जाओगे.
तीन में से कोई एक जगह से आप जाओ, राइट। तो आप क्या कर रहे हो पता, आपके पास ऑप्शंस है। एडिशन मतलब यू हैव ऑप्शंस, ऑप्शंस मतलब और। जैसे कि मान लो मुझे कोई फॉर्म भरवा के लेना है, ठीक है, जो आपका नहीं है, स्टूडेंट का नहीं है, मेरा कोई काम है, लेकिन मुझे स्टूडेंट को देना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे क्लास में कौन प्रेजेंट है, मान लो रोहन प्रेजेंट है, प्रभात प्रेजेंट है, तन्मय प्रेजेंट है, यश प्रेजेंट है, शशांक प्रेजेंट है। तो मैं किसी एक को दूंगा, सबको नहीं दूंगा, किसी एक को दूंगा। तो एक तो रोहन को दूंगा, और प्रभात को, और तन्मय को, सभी को नहीं। और बोल रहा हूँ मतलब किसी एक को, 4-5 लोगों में से किसी एक को। तो ये तीन में से कोई एक जगह से जाओगे, लेकिन आपके पास ऑप्शंस कितने हैं, एक तो ट्रेन से जाओगे एक तरीका, या बस से जाओगे दूसरा तरीका, या रिक्शा से जाओगे तीसरा, तो टोटल 3 है। तो अगर आपके पास ए और बी ऐसे 2 ऑप्शंस है, तो आपका जो तरीका होता है वो A+B ऐसा होता है, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। जब और होता है, और तो एडिशन होता है। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, घर से कॉलेज आ गए, कॉलेज से घर जाना है, तो घर से कॉलेज आओगे, ट्रेन ऑप्शन है, बस ऑप्शन है, रिक्शा ऑप्शन है। कॉलेज से घर जाना है तो ट्रेन ऑप्शन है, बस ऑप्शन है, रिक्शा ऑप्शन है, राइट। तो अभी देखो, ये घर से लेके कॉलेज है और ये कॉलेज से घर है, ठीक। आपके पास कितने तरीके हैं, ट्रेन से आए, घर से कॉलेज ट्रेन से आए, तो जाते वक्त ट्रेन से ही जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो, रिक्शा से भी जा सकते हो, है ना। आपके पास फिर से ऑप्शन आ गए, बट कंडीशन एंड ट्रेन ही होनी चाहिए। जाते टाइम कुछ भी हो, लेकिन कंडीशन क्या, आप आए हो ट्रेन से ही, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता है, आप बस से आए और जा रहे हो ट्रेन, बस या रिक्शा से, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप रिक्शा से आए, जा रहे हो ट्रेन, बस और रिक्शा से, राइट। ये पॉसिबिलिटीज़ है, दिस आर द पॉसिबिलिटीज़। ये सर, ये जो है ना एंड, क्योंकि देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, ट्रेन से आओगे तो आपको इनमें से किसी एक से जाना है, बस से आओगे तो इनमें से किसी एक से जाना है। ये ऑप्शंस नहीं है, दिस आर कंडीशंस, कि ट्रेन से आओगे तो क्या होगा, बस से आओगे तो क्या होगा, रिक्शा से आओगे तो क्या होगा, दिस आर द कंडीशंस। तो एंड होता है ए एंड बी। आपके पास ये आपके ऑप्शंस है ए एंड बी, ऑप्शंस नहीं, ये आपके पास रूट्स है ए एंड बी। आपको इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे घर से कॉलेज आने के 3 तरीके, ट्रेन, बस, रिक्शा, एंड कॉलेज से घर जाने के 3 तरीके हैं, ट्रेन, बस, रिक्शा। 3 3 जा 9, आपके पास 9 तरीके हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पे एंड होता है। ट्रेन एंड ट्रेन, ट्रेन एंड बस, ट्रेन एंड रिक्शा। मैं कोई पोएम नहीं गा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। So these are the ways and these are the principles of addition and multiplication. Some factorial एक अलग part है, this is different part. तो these two come under fundamental principle of counting only. उसमें का एक था factorial, दूसरा ये है, तीसरा ये है। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। फास्ट नो। यश 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 क्या नहीं समझा, एंड वाला नहीं समझा, ओके। एंड देखो ना, और मतलब क्या, एक तो ट्रेन या फिर बस या फिर रिक्शा। एंड मतलब ट्रेन, आओगे ट्रेन से एंड जाओगे भी ट्रेन से, एंड ट्रेन एंड ट्रेन, ट्रेन एंड बस, ट्रेन एंड रिक्शा, एंड आया ना। तो यहाँ पे आप क्या हो गए, बाउंड हो गए। बाउंड हो गए मतलब ट्रेन से आओगे एंड ट्रेन से ही जाओगे, ट्रेन से आओगे एंड बस से ही जाओगे, तो यू आर गॉट बाउंड। जब भी ये बाउंडिंग होता है तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 तरीके आने के, 3 तरीके जाने के, 3 3 जा 9। अभी समझा यश, ठीक है। इसको आप जब और अच्छे से कब समझोगे पता है, जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करेंगे तब। थैंक यू। चलो, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ अभी हम एक्चुअली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे परम्यूटेशन। नाउ व्हाट इज दिस परम्यूटेशन। तो हमने इसका नॉर्मली डेफिनेशन क्या पढ़ा था, ये डिसिप्लिन से रिलेटेड है। डिसिप्लिन आएगा तो यहाँ पे अरेंजमेंट होगा, राइट। तो ये डिसिप्लिन मतलब जैसे आपने मिलिट्री देखा, मिलिट्री में क्या कहते हैं, सावधान, सब के सब सावधान हो जाते हैं। बोलेंगे
एक साथ लाइन में खड़े हो, लाइन में खड़े हो, सब लाइन में खड़े रहेंगे, रैंडम लोग जो रहेंगे सब लाइन में आएंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल व्हाटएवर। तो उनके पास डिसिप्लिन है, उनके पास अरेंजमेंट है। गेटिंग? मिलिट्री इज द हाईली डिसिप्लिन, यू कैन से सिक्योरिटी, यू नो, गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स हाईली डिसिप्लिन, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स हाईली, उसमें भी फिर पैरा कमांडोज होते हैं, एनएसजी होता है, दे आर वेरी, तो इनसे भी ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ अरेंजमेंट से रिलेटेड होती है, क्योंकि डिसिप्लिन आएगा तो कुछ ना कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। तो डिसिप्लिन मतलब आपके पास क्या रहेगा, अरेंजमेंट। तो यहाँ पे हमें दो तरीके के अरेंजमेंट्स पढ़नी है, एक है लीनियर, एक है सर्कुलर। सर्कुलर मतलब कोई टेबल है, उसके ऊपर बैठना है, ठीक। लीनियर मतलब कोई ऐसी लाइन है, उसके में लाइन में खड़े रहना है, या फिर ऐसी लाइन है तो ऐसे खड़े रहना है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल, डिपेंड्स। ठीक है, तो इनको हमें क्या करना है, अरेंज करना है, वी हैव टू डू अरेंजमेंट। ठीक है, तो अभी मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। ठीक, अभी यू हैव 5 पीपल एंड उसमें से 4 पीपल को 4 बेंचेस के ऊपर बिठवाना है। 4 बेंचेस, एक बेंच पे सिंगल पर्सन बैठ सकता है, ऐसे। तो 5 लोग हैं, उसमें से 4 बेंचेस पे 4 लोगों को बिठवाना है। ठीक है, फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, थर्ड बेंच, फोर्थ बेंच, 5 पीपल। मैं नाम लिखता हूँ 5 लोगों के। नाम है रोहन, मेरा खुद का नाम लिखता हूँ अनिरुद्ध, फिर अपने हैदर सर, ठीक है, फिर यश को लेते हैं, और फिर लेते हैं एनी लेडी इज देयर, नाम तो नहीं आ रहा है, ओम को लेते, चलो ओम को लेते हैं। ओनली बॉयज़ सोसाइटी। नेक्स्ट टाइम जो एग्जांपल लेंगे उसमें ओनली गर्ल्स को लेंगे, ठीक है। तो गर्ल्स डोंट माइंड, प्लीज़ डोंट माइंड, इट इज़ अभी इतने सारे 4-5 नाम बॉयज़ के हैं। तो इसके क्या क्या, रोहन को रोहानी कर दो, गर्ल हो गई। अनिरुद्ध को अनुराधा कर दो, गर्ल हो गई, है ना। तो गर्ल्स बॉयज़ क्या डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल पे याद देना, गर्ल्स को भी लेंगे उसके अंदर। तो 5 लोग हैं, 5 लोगों को 4 जगह पे बैठवाना है। अभी मुझे बताओ, ये जो जगह है दिस, यहाँ पे आप कितने ऑप्शंस आपके पास है कि यहाँ पे कौन बैठेगा, ऐसे कितने ऑप्शंस हैं। रोहन भी बैठ सकता है, अनिरुद्ध भी बैठ सकता है, हैदर सर भी बैठ सकते हैं, यश भी बैठ सकता है, ओम भी बैठ सकता है। 5 में से कोई एक बैठ सकता है। मान लो यहाँ पे हैदर सर को बिठा दिया, तो हैदर सर का पत्ता कट हो गया, तो यहाँ पे 5 लोगों में से एक को बिठाना है। 5 लोगों में से एक को हमने बिठवाना है, राइट। तो अभी मुझे बताओ, हैदर सर कट हो गए, यहाँ पे भी कितने लोगों में से आप बिठा सकते हो, कितने ऑप्शंस आपके पास है फॉर दिस पोजीशन, टेल मी हाउ मेनी ऑप्शंस डू यू हैव। यहाँ पे 5 थे, अभी यहाँ पे कितने हैं, पायल सिंह 4, वेरी गुड। अदर्स रिप्लाई फास्ट, 4, वेरी गुड, क्योंकि ये 4 लोगों में से कोई एक बैठेगा। मान लो ओम को बिठा दिया, चलो ओम कट। यहाँ पे कितने ऑप्शंस है, 3, वेरी गुड। ये 3 में से मान लो अनिरुद्ध को बिठा दिया। यहाँ पे कितने ऑप्शंस है, 2, वेरी गुड। यहाँ पे 2, मान लो यश को बिठा दिया, राइट। तो यश 4th प्लेस पे है। ओम कौन से प्लेस पे, 2nd प्लेस पे। ये 1st, 2nd, 3rd, 4th। तो 2nd पे ओम है, 4th पे यश है, हैदर सर 1st पे है, अनिरुद्ध 3rd पे है, ठीक। तो 5 लोगों में से 4 लोगों को बिठा दिया। फिर कितने तरीके हैं, तो देखो ना, यहाँ पे हैदर सर भी बैठ सकते थे, रोहन भी बैठ सकता। तो यहाँ पे जैसे हैदर सर, ओम, अनिरुद्ध, यश आया, तो यहाँ पे चेंज होकर दूसरा तरीका क्या हो सकता है पता है, यहाँ पे हैदर सर की जगह पे यहाँ पे रोहन बैठ सकता है, फिर यहाँ पे ओम ही है, यहाँ पे अनिरुद्ध ही है, यहाँ पे यश है। रोहन का क्यों लिया, क्योंकि ये 3 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे फिर से यश नहीं बैठ सकता है। तो ये दूसरा तरीका हुआ, दिस इज़ फर्स्ट वे, दिस इज सेकेंड वे। अभी 3rd वे हो सकता है, मान लो ओम ऊपर गया, रोहन नीचे आया, अनिरुद्ध यश एज इट इज। मान लो अनिरुद्ध सर की जगह हैदर सर बैठ गए, बाकी का तरीका ऐसे आप कितने तरीके कर सकते हो, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 20, 23 60, 62 120, 120 ways, and this is what is called as arrangement। आपने यहाँ पे अरेंज किया हैदर सर, ओम सर, अनिरुद्ध सर को, यश को। सिलेक्ट कौन सा होगा 120 वेज में से पता नहीं, ये एक तरीका, ऐसा सेकेंड, और ऐसे 118 तरीके रहेंगे, ये 2 के अलावा टोटल 120 वेज रहेंगे अरेंजमेंट्स के, ठीक है। बोलो
बोलो बोलो बोलो फास्ट, वी आर लैगिंग बिहाइंड द टाइम। बना सकते हैं, एक्चुअल एग्जीक्यूट कौन सा होगा हमें पता है कि जब तक ये लोग अपनी जगह पे बैठेंगे नहीं तब तक, समझ रहे हो? तो जो जो बैठने का तरीका वो प्रोबेबिलिटी में आएगा, बट तब तक चांसेस क्या है ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो दीस आर 120 चांसेस ऐसे तरीके से बैठ सकते हैं, ओके, जो हमने यहाँ पे निकाला था। ऐसे हो सकता है, इस तरीके से लोग बैठ सकते हैं, ऐसे हो सकता है, बट इसमें से कौन सा एक्चुअली एग्जीक्यूट होगा, ये होगा या ये होगा या ये होगा, हमें पता नहीं। तो बस ये निकालने का मेथड हमें पढ़ना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। जब ये बैठेगा वो होगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में देखने को मिलेगा द लेफ्ट हैंड साइड पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय ए, देन हाउ मेनी वेज ऑफ अरेंजमेंट आर देयर, तो वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। वहाँ पे श्योरिटी पता चलेगी, यहाँ पे हम सिर्फ तरीके निकालते हैं, ठीक। तो अभी इसमें से मुझे परम्यूटेशन में क्या बताना है, तो मेरे पास n नंबर ऑफ पीपल थे, ठीक है। सो दिस आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल, कितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सिलेक्टेड और अरेंज्ड। तो n लोगों में से कितने लोगों को अरेंज किया, जैसे फॉर दिस एग्जांपल 5 लोगों में से 4 लोगों को अरेंज किया, तो इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर द होल फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, n का वैल्यू 5 है, 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल एज इट इज़, 5 में से 4 इज़ 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, तो इट इज़ इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल। और सभी को पता है 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, हमने उस दिन पढ़ा था, इट इज़ 120। हमें सीधा फार्मूला से आंसर मिला ना। नॉर्मली जब ये फार्मूला नहीं था तब इस तरीके से लोग ढूंढते थे, लेकिन यहाँ पे अभी क्या हो गया, आपका फार्मूला होने के कारण शॉर्टकट से आपको पता चला कि सीधा आंसर क्या आता है 120। दूसरा एक तरीका मैं बताता हूँ NPR का, याद रखना, ये 5 मतलब खुद n है, फिर ये n माइनस 1 है, 5 में से 1 कम, n माइनस 2 मतलब ये 5 में से 2 कम, n माइनस 3 मतलब 5 में से 3 कम, तो 5 माइनस 3 2, ठीक है। तो आपने क्या लिखा पता है, n आपने इसको मल्टीप्लाई किया ना 5 4 3 2 को, तो n माइनस 1 n माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू, अभी ये n माइनस 3 कैसे आता पता है, n माइनस 3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n माइनस आर प्लस 1, n का वैल्यू कितना था 5, r मतलब कितने जगह है 4 प्लस 1, 5 माइनस 4 कितना होता है 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो n माइनस 3 का वैल्यू 2 आया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ n माइनस आर प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ n, जो लास्ट में जो n माइनस 3 है उसकी जगह पर मैंने लिखा n माइनस आर प्लस 1। ये लिखोगे तो आपको थोड़ा जनरलाइज हो जाएगा, तो NPR को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, बट ये ट्रेडिशनल है और ये आपका इन्वेंटेड फार्मूला है, इसको क्या किया गया, इसी से डिराइव किया है, ठीक है। इसका डेरिवेशन अपने को पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो NPR का मैंने आपको बताया कि कैसे हम निकालते हैं, ठीक। सो ये था आपका 1 पार्ट, ठीक। अभी जो नेक्स्ट आप लोगों को बताना है, बोलो बोलो। NPR n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से, P मतलब अरेंज करने हैं, तो n ऑब्जेक्ट्स में से कितने ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने R, तो n ऑब्जेक्ट्स में से R ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। इसको कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये फॉर्मूला का मेथड है, लिखने का मेथड, NPR, n ऊपर P नीचे। इसको और एक तरीके से लिख सकते हो, n कॉमा R, P n कॉमा R, इसको ऐसे भी लिखते हैं, और P n अपॉन R, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे भी लिखो, बट मोस्टली जनरलाइज ये है NPR, P n कॉमा R या P n अपॉन R, ऐसे भी, और अपॉन में कुछ नहीं लिखते, सीधे n ऊपर R नीचे, फॉर्मूलाइज से, ठीक है। तो R ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। आपको एग्जांपल चाहिए तो और एक एग्जांपल लेते हैं, 9 ऑब्जेक्ट्स में से 7 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, 9 लोग है, 9 ट्रीज है, कुछ भी है, तो किसके लिखेंगे पता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R, तो 9 माइनस 7 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 7 इज 2 फैक्टोरियल, राइट। तो अभी इसको कैंसिल आउट तो नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा वैल्यू लिखो 362,880, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, डिवाइड करो, 2 1 जा 2 1 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 4 जा 4 जा 0, तो ये आएगा 181440। सर अगर हम ऐसे को ऐसे लिखेंगे 9 8 7 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल, 2 पे रुक गए, 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट दिस सेम आंसर, 9 8 7 6 5 4 3 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा। तो दिस इज़ योर आंसर 9P7,
ओके, तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। नाउ अभी मुझे जो बताना है 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट, व्हेन n इज इक्वल्स टू r, मतलब जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया, n से हमेशा r का वैल्यू छोटा रहेगा या इक्वल रहेगा, r हमेशा 0 से बड़ा रहेगा या इक्वल रहेगा, r कभी भी निगेटिव नहीं होगा, n भी कभी निगेटिव नहीं होगा, दोनों भी पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन r हमेशा n के इक्वल रहेगा, n से छोटा होगा। जैसे कि 9 लोगों में से आप 9 लोगों को भी अरेंज कर सकते हो, 9 लोगों में से आप 8 को भी अरेंज कर सकते हो, 7 को। अभी मुझे यहाँ पे 7 लोगों को अरेंज करता था, इसके लिए मैंने 7 लिखा। तो 9 में से 9 भी अरेंज हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 9 में से किसी को भी अरेंज नहीं करना है तो 0 भी हो सकता है, मतलब r का वैल्यू कैन बी 0 ऑल्सो। अभी मैं यहाँ पे 9 में से 9 को अरेंज कर रहा हूँ, मतलब n इज इक्वल्स टू r रहेगा तो क्या होगा, नॉर्मली अपना फॉर्मूला क्या है, एन पी आर इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। जब n इक्वल्स टू r है तो n पी आर की जगह मैं n लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r की जगह पे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n इज 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है, तो इसका सीधा आंसर क्या आता है, n फैक्टोरियल। तो जब भी आपको 9 में से 9 लोगों को अरेंज करना है, सीधा आंसर लिख देना 9 फैक्टोरियल। 10 में से 10 लोगों को अरेंज करना है, 10 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला कब, जब n एंड r का वैल्यू अलग अलग रहेगा तो, और दोनों सेम रहेंगे। 8 में से 8 लोगों को अरेंज करना है, n फैक्टोरियल मतलब सीधा 8 वैल्यू लिख देना, 8 फैक्टोरियल का वैल्यू लिख देने का, 40320। ठीक। दूसरा, व्हेन r इज इक्वल्स टू 0, नॉर्मली आप क्या लिखते हो, एन पी आर इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। जब r 0 तो n पी आर की जगह पे 0, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n माइनस 0 इज n फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, n पी 0 का 1। तो जब भी आपको कोई भी तरीका नहीं है तो एक ही तरीका, जो दिया उनको एज इट इज़ रखना। 9 लोग दिए, उनमें से उनको अरेंज करने का कोई भी तरीका सिलेक्ट नहीं करना है, तो 9 लोगों को एज इट इज़ रखेंगे, तो वो खुद एक तरीका है। अरेंज करने का तरीका पता नहीं है, 0 मतलब तरीका पता नहीं है, ठीक है, दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड एज अ 1। ठीक, NP0 का मतलब ये होता है। गेटिंग द पॉइंट, समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। सर अगर पानी गंदा हो तो नीचे से नीचे भर लोगे, थोड़ा पानी साफ कर लेना तो गंदा रहेगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, तो आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ। फाइंड 7p2, ठीक है, एंड सेकेंड फाइंड 9p5, ठीक है, एंड थर्ड फाइंड 10p10, ठीक है। ये आपके 3 एग्जाम्पल्स है एज ए होमवर्क। नाउ इट्स 10:15 and 10:50 and you have another lecture, so we will stop here.